बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था। इसको अगर आपने समझ लिया है तो फिर आपके लिए जो है ना वो इनहेबिटर्स के लिए भी मैं निमोनिक्स बताऊंगा ईजीएस्ट वे में, वो आपको बहुत ईजीएस्ट वे में याद होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये कम्प्लेक्स 1 के लिए अलग इनहेबिटर है, कम्प्लेक्स 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है। और ये मैंने एक पेपर देखा था, उसके अंदर जो है ना वो पूरे का पूरा क्वेश्चन आया था इनहेबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो और ये वाइवास के अंदर भी पूछते हैं, इस वजह से इसके लिए जो है ना मेरे पास एक बड़ा अच्छा निमोनिक है। मे भी किसी एक की हेल्प हो जाए तो मेरा जो है ना वो हो जाए। ठीक है, अभी जो है ना वो एक कहानी के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, ये है हमारे पास, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, होप सो जस्ट फोकस्ड मी। ओके, कॉम्प्लेक्स 1 पहले आपने लिखना है अगर इनहेबिटर्स की बात आ जाए। ठीक है, आप इसे बुक से भी ना वो आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, फिर हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3, फिर आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4। और ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फास्ट एमसीक्यूज़ उठा कर देखें तो उसके अंदर आया हुआ कहानी कुछ यूँ है कि हमने मेहमानों से शुरू करना है जी। घर में जो है ना वो मेहमानों ने आना है। ठीक है, अब तो अमूमन होता है कि जो माएँ होती हैं वो लिस्ट लेके बैठ जाती हैं कि घर पर क्या पकाएं, क्या पकाना है। ठीक है, अब पकाने के लिए जो लिस्ट है ना उसके अंदर हमारे पास खाने वाली चीज़ें सारी की सारी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आएगी। वो कौन कौन सी हैं? आपने सबसे पहले मेहमान आने हैं तो अच्छी चीज़ बनानी है। एक आपने बनाना है बारबेक्यू, ठीक है, उसके बाद बनाना है, हंसने की बात नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है पाए साथ बनाने हैं। ठीक है, लाहौरी नाश्ता यानी होने वाला है। उसके साथ बनाने या रोटी और नान। कुछ लोग रोटी खाते हैं, कुछ लोग नान खाते हैं। ठीक है, तो बारबेक्यू, पाए और रोटी नान कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर है। क्या है? बारबेक्यूरेट्स नंबर 1 पे इसका जो है ना बारबेक्यूरेट्स, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स 1 का एक इनहेबिटर है। नंबर 2 पे आएगा पाए है ना, पाए से क्या आएगा? पेरिसिडिन, ठीक है, और रोटी नान से क्या आएगा? रोटानिन, ठीक है। ये 3 जो है ना बारबेक्यूरेट्स, पेरिसिडिन और रोटानिन, ये जो है ना वो कॉम्प्लेक्स 1 के इनहेबिटर है। इजी हो गया। नंबर 2 पे है अब मेहमान कौन कौन से आएंगे, किन मेहमानों को बुलाना है, किन मेहमानों को नहीं बुलाना। ठीक है, अब मतलब मेहमानों की लिस्ट है, शादी है ना, तो किन मेहमानों को बुलाना है, ठीक है, और किस को नहीं बुलाना। एक जो है ना कार वाले अंकल जो है ना वो मोटे सारे हैं। ठीक है, यूँ याद कर ले, कार वाले, ये मुझे किसी ने बताया था। ठीक है, कार वाले अंकल जो है ना वो बॉक्सिंग करते हैं, मतलब वो मोटे सारे हैं, रेसलर हैं, वो बॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसलिए उन्हें, और हाँ वो आजकल गर्मियाँ आने वाली है तो तरबूज का मौसम, मतलब वो मेलन जो है ना, मेलन बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, मतलब वो बॉक्सिंग करते हैं और वाटर मेलन यानी तरबूज बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इसलिए हम इनको क्या करते हैं, थ्रो देम फॉर अवे कर देंगे, मतलब उन्हें दूर फेंक देंगे, मतलब उन्हें बुलाएंगे नहीं। मेहमानों ने आना, कार वाले अंकल जो है ना वो बोलते हैं कार वाले, मतलब एक ये निमोनिक हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये वो मेलन और थ्रो देम फार अवे, कार बॉक्सिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 का एक इनहिबिटर कार्बोक्सिन हो गया। दूसरे नंबर पे मेलन बहुत ज़्यादा खाते हैं तो मेलोनेट, ठीक है, और नंबर 3 पे जो थे ना थ्रो देम फार अवे, TTFA, ये इसका एक निमोनिक है। TTFA से क्या मुराद है? जो है ना थियानो, एक मिनट, ये आलमोस्ट बनता है थियानाइलो फ्लोरो और एसीटोन, इस तरह करके कुछ बनता है ये। ठीक है, अब बुक से भी बाकी देखिएगा तो ये TTFA इस तरह करके लिखा हो। कॉम्प्लेक्स 3 के जो है ना वो क्या है, अब घर में जितने आना है सबसे पहले तो क्या करनी है, हमने सफाई करनी है। ठीक है,
सफाई करनी है। उसके बाद जो है ना कोई भी चूहे मार जो है ना वो चूहों को मार देना, मतलब माइस वगैरह को जो है ना वो हमने मारना है। सफाई करनी है, माइस वगैरह को मारना है, और जो है ना बाल वगैरह जो है ना अपने साफ़ करने हैं, ठीक है, बाल साफ़ करने हैं। ये एक निमोनिक है। तो चूहे को मारना, सफाई कैसे करनी है चूहे को मार के, ठीक है, तो वो क्या है, एंटीमाइसिन। माइस है ना तो उसको किल करना है ना, किल मारना है, किल करना है, तो माइस को क्या, एंटीमाइसिन हो गया, ठीक है। एक ये हो गया। नंबर 2 पे बाल साफ़ करनी है, मतलब BAL। ये है ब्रिटिश एंटी लेसाइड, या इसका दूसरा नाम आप कर लें बाल लिख दें, ठीक है, या इसके अलावा डाई मरकैप्टो प्रोपानोल हो गया, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, ये बुक से आप देख लीजिएगा। बाकी कम्प्लेक्स 4 के अंदर जो होता है ना वो क्या है, अब सफाई वगैरह तो होगी है, हमने क्या करना है, एयर फ्रेशर लगाना है, एयर फ्रेशर लगाना है, ताकि क्या हो, बदबू जो है ना वो कमरों की ख़त्म करनी है। निमोनिक बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें याद करवा देगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एयर फ्रेशर मतलब हमने बदबू कैसे ख़त्म करनी है। एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, या कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, मतलब जो एंटी किलर है ना बदबू का, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अलावा बदबू को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आएगा सायानाइड। ये मुझसे जब मेरा सेकंड प्रॉफ का था ना वाइवा, तो उस वक्त मुझसे पूछा था सायानाइड कौन से कम्प्लेक्स का इनहिबिटर है, तो सायानाइड जो था ना वो कम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर था। इसके अलावा सोडियम एजाइड, इस तरह करके इसके स्पेलिंग है, यानी NaN3 इसका आई थिंक फार्मूला है, ठीक है, सोडियम एजाइड का। तो गाइस ये थे सारे के सारे कम्प्लेक्स, ठीक है, कम्प्लेक्स 1 2 3 4 जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, हमने बारबेक्यू पाए और रोटानीन मतलब रोटी नान पकाना है। उसके बाद क्या है, कार वाले अंकल हैं, ठीक है, वो मेलन बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, इसलिए थ्रो देम फॉरवर्ड TTFA। इसका थायो फ्लोरो एसीटोन इस तरह करके बनता है। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या है, माइस को मारना है और बालों की सफाई करनी है, तो BAL या डाई मरकैप्टो प्रोपानोल हो गया, और एंटीमाइसिन आ गया। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या है हमारे पास, सिंपल एयर फ्रेशर लगाना है और बदबू को ख़त्म करना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये क्या था, साइनाइड था, और सोडियम एजाइड NaN3 हो गया। सारे का सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको ये वाला जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बता दिया है, ठीक है। अभी जो है ना वो मैं थोड़े से कम्प्लेक्सेस के बारे में जो चीज़ें रह गई हैं इस चैप्टर की, वो मैंने इम्पोर्टेंट बतानी है। वो ये है कि हमारे पास टोटल जो थे ना वो है 5 कम्प्लेक्सेस है ना, ठीक है। ये पहले मुझे एक्चुअली पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहले वाली वीडियो में या भी देख लें। अच्छा, 5 कम्प्लेक्सेस हैं। एक जो टॉप ऑफ द लिस्ट भी आ जाएगा वो होगा कम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। नंबर 2 पे हमारे पास अगर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास आएगा साइटोक्रोम BC1। उसके बाद देना है साइटोक्रोम, नंबर 4 पे होता है साइटोक्रोम A और A3 हो गया, ठीक है। और नंबर जो 5 वाला कम्प्लेक्स है ना वो है सिंथेज कम्प्लेक्स, ATP सिंथेज कम्प्लेक्स है। 5 वाला जो था ना वो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है। बस ये 5 जो थे ना हमारे पास कम्प्लेक्सेस हैं, यही है ना, ठीक है। अब जो इसके अंदर से जो है ना NADH, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, FMN के ऊपर, मतलब FMN इसको जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है, जबकि जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है ना ये डिपेंडेंट है FAD के ऊपर, ठीक है। इसके लिए साइटोक्रोम 3rd वाला जो साइटोक्रोम है इसके लिए कुछ भी नहीं आता, और 4 जो होता है ना वो
किससे रिलेटेड आपने बात कह रही है, कॉपर ए और बी के साथ। कॉपर से जो भी बात आएगी वो आप साइटोक्रोम A4 या ए और A3। FMN जहाँ भी लफ्ज़ आएगा तो NAD या डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट का जहाँ भी लफ्ज़ आएगा तो वो FADH होगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वाले जो 3 है ना, ये वाले ठीक है, इनके लिए हमारे पास आयरन और सल्फ़र जो होता है ना वो एज आ ना आयरन और सल्फ़र Fe प्लस सल्फ़र, ये दोनों जो है ना आप यूँ समझ लेंगे इसके कोएंजाइम जो है ना वो आपसे रिलेटेड है। मतलब फर्स्ट चीन के लिए आयरन और सल्फ़र नेसेसरी है। अगर फर्स्ट के लिए है तो FMN, सेकंड के लिए FAD और थर्ड के लिए कोई भी चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। 4 के लिए कॉपर A और B है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो देखो फर्स्ट वाला भी डिहाइड्रोजिनेज है, सेकंड वाला भी डिहाइड्रोजिनेज, तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड जो होता है ना वो कम्प्लेक्स जो है ना वो किससे रिलेटेड है, वो है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज की कैटेगरीज के अंदर आ जाती हैं कम्प्लेक्स जो है ना डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड और फोर्थ जो होता है ना वो किससे रिलेटेड है, साइटोक्रोम दोनों में आ रहा है तो आप लिख दें थर्ड प्लस फोर्थ जो होता है ना वो जो कम्प्लेक्स है ना वो किससे रिलेटेड है, वो है साइटोक्रोम्स की कैटेगरी से रिलेटेड है। ये एक MCQs वाली बात आ गई, ये आपने भूलनी नहीं है। देखो जब एक कम्प्लेक्स से दूसरे कम्प्लेक्स की तरफ हाइड्रोजन जाता है ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है जब एक से दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या था कि यहाँ से हाइड्रोजन पंप हो रहे थे, तो वही आपने सारा बता देना है। जबकि लास्ट पे जो होता है ना वो आपने कम्प्लेक्स 5 जो होता है ना वो डाउन कंसनट्रेशन जो होता है ना कम्प्लेक्स 5 जिसे हम ATP सिंथेज कम्प्लेक्स कह रहे हैं, ये क्या करेगा, डाउन रेगुलेशन करवाएगा ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वजह से जो होता है ना वो ATP की सिंथेसिस हमारे पास हो जाएगी। इसकी दो कंपोनेंट याद रखने F0 और F1 जो होता है ना डोमेन इसकी होती हैं। ठीक है, F1 जो होती है ना वो मैट्रिक्स के अंदर होती है, F0 जो होता है ना वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर सारी की सारी होती है। हाँ, और एक इसके अलावा और MCQs जो है ना साइटोक्रोम A और A3 जो है ना, साइटोक्रोम A प्लस A3 यानी ये 4 वाला, ये किससे रिलेटेड है, ये कॉपर प्लस सल्फर से रिलेटेड है। अब जबकि साइटोक्रोम C के बारे में जो आपने बात याद रखनी है ना, जो मैंने MCQ से पास्ट MCQ में देखा है, साइटोक्रोम जो C है ना उसको वो क्या है हमारे पास वाटर सोलूबल है, ये आपने एक बात याद रखनी है। बाकी अगर आप बुक को देखें ना तो ये देखो यार, देखो ये कम्प्लेक्स है 1 है, ठीक है, ये कम्प्लेक्स ये वाला 2 है, ये कम्प्लेक्स 3 है, कम्प्लेक्स 4 है और ये कम्प्लेक्स 5 है। ये देखिए इसकी F1 डोमेन है, ये इसकी F0 डोमेन है। ठीक है, यहाँ से जब वो देखो ना ये है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर F1 होता है। ठीक है, ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो होता है ना उसके अंदर F0 वाला सारे का सारा आ जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन की वो सारी की सारी जा रही है, NADH पहले आएगा, फिर FAD आएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, यहाँ पे H2O भी मैंने आपको निकाल के बताया था, और यहाँ से जो है ना ADP प्लस PI जो होता है ना वो डाउन रेगुलेशन की, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ADP या प्लस PI मिल के ATP बना देगा, ATP जो है ना वो मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, मेन काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो था ना वो ATP की प्रोडक्शन था, वो सारे का सारा होगा। ये इनहेबिटर्स देख लें, रोटानिन भी आ गया, एंटीमाइसिन भी आ गया माइस को किल करने वाला, और सोडियम एजाइड भी आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। ठीक है, वही सारे में सारे इनहिबिटर्स मैंने बता दिए हैं। कम्प्लेक्सेस किस किस कम्प्लेक्स को कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करते हैं आपका हो गया। अच्छा ये देखें NADH हो गया, से NAD बन गया। ठीक है, ये पहला जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे नंबर पर जो है ना वो इसने NAD डिहाइड्रोजिनेज, और इसके लिए FMN और FES मैंने बताया ना, FMN जो है ना NADH डिहाइड्रोजिनेज को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा जो FAD जो है ना सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज को कौन कंट्रोल कर रहा है, FAD। तो उसने यहाँ लिखा हुआ है FAD जो है ना सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज को कंट्रोल कर रहा है। सक्सीनेट से फ्यूमारेट मिलेगा ना, तो सक्सीनेट आप क्रिप्स साइकिल याद करें तो वो आपको सारे का सारा आ जाएगा। उसके बाद कोएंजाइम Q और QH2 के साइटोक्रोम BC1, ठीक है, ये वाला साइटोक्रोम B और C1। अब आपको होप्स हो के आइडिया हो गया होगा। ठीक है, साइटोक्रोम B और C1 इसके लिए जो होता है ना वो FE और S मैंने बताया था। F आयरन प्लस सल्फ़र जो होता है ना वो इन तीनों के लिए जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए आ जाता है। उसके अलावा जो होता है ना कम्प्लेक्स 4 में A और A3 है ना, ये A और A3 कम्प्लेक्स 4 है सारे का सारा। ठीक है, अब
कम्प्लेक्स 4 के अंदर जो होता है ना वो कॉपर हो गया, हाँ कॉपर जो होता है ना वो AB वो यहाँ पे आ जाएगा जो इसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको सारे का सारा आ जाएगा। उसके बाद एंड पे H2O निकल रहा था, ठीक है, वही फिर एंटीबॉडी। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एंटीमाइसिन हो गया और रोटानिन हो गया, वो सारे के सारे आपने खुद स्टडी कर लेना। ये सारे का सारा इजी है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये मैंने आपको फार्मूले भी सारे प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं और कोई चीज़ ऑलमोस्ट नहीं रहेगी। बाकी अब ये वाला तो यार आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा ही होगा ना, ठीक है। डेल जी पॉजिटिव हो गया, यानी नेगेटिव कब होगा, जब यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी मतलब फाइनल स्टेट में। और ये पॉजिटिव जब ये होगा जो एनर्जी जो होता है ना वो एंडरगोनिक हो गया और एक्सरगोनिक रिएक्शन वाले। होप सो आपको कोई मज़ा आया होगा वीडियो सुनने का। प्लीज़ अगर आपको समझ आ गई तो दूसरे तक भी शेयर कर दीजिएगा। नॉलेज को जो है ना वो बांटना सीखें, दूसरों की मदद करें, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर किसी को क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अल्लाह हाफिज़।